अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स हम अपनी पिछले लेक्चर्स में कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे थे, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग था। तो आज हम चलते हैं हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन पर पढ़ ली थी और हम अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर रहे थे नेक्स्ट डेफिनेशन में, डिफ़ाइनिंग आवर प्रॉब्लम। तो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर्स को बनाने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पता होगी तो देन हम एक सॉफ्टवेयर्स बना पाएंगे, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम चलते हैं अपने स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है? सबसे पहले डिफाइनिंग आवर प्रॉब्लम। A well-defined problem is the one that doesn't contain doubts. All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. Students, इसमें ये कह रहा है कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम तभी हो सकती है जब उसमें हमारे पास कोई डाउट्स ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कंप्यूटर साइंस को हम पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात हम किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि एक आदमी जो फार्मेसी को रन कर रहा है, अब वो फार्मेसी में ढेर सारी मेडिसिन होती हैं, उनके ज़ाहिर सी बात मिलीग्राम, उनके नेम, उनकी प्राइस। अब एक फार्मेसी जो ओनर है, अगर वो मैनुअल फॉर्म में किसी भी फार्मेसी को चलाए तो वो तो परेशान हो जाएगा। डेली बेसिस पे उसके पास इतने कस्टमर आएंगे, यानी कि कोई कहेगा कि मुझे अगमेंटन इतने मिलीग्राम की चाहिए, कोई कहेगा एविलॉक्स मुझे इतनी मिलीग्राम की चाहिए, देन कितनी मेडिसिन के नेम है, कोई सिरप वटेवर। इसी तरह से और मेडिसिन की फॉर्म में और भी वैराइटीज़ होती हैं। तो देन वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। एक दफ़ा वो चीज़ को एक रैक के अंदर रख कर वो तो भूल जाएगा कि अब मैंने अगमेंटन की ज़ाहिर सी बात अगमेंटन की मेडिसिन मैंने किस रैक में रखी हुई थी, यानी कि किस रॉ में रखी थी या किस कॉलम के रैक में रखी थी, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह ज़ाहिर सी बात उसे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, फार्मेसी के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो किससे रब्ता करेगा? वो हमसे ही रब्ता करेगा। यानी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है कि एक सॉफ्टवेयर बनाना किसको रन करने के लिए? फार्मेसी को रन करने के लिए। तो देन वो जब कंप्यूटर इंजीनियर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा तो देन हम सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। उसने हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाया, देन हमने समझा। अगर फॉर एग्जांपल हमें उसकी प्रॉब्लम समझ ही ना आती, हमें उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता ही ना लगता, तो देन हम उसका एक कैसे सॉफ्टवेयर बना सकते थे? तो स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम को समझ के उसके मुताबिक उसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया, जो कि वो अपनी फार्मेसी में चला सके और इजीली वहाँ पे अपने काम को स्मूथली वर्किंग में ला सके। तो स्टूडेंट्स, तो यानी कि इसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले डजंट कंटेन डाउट्स, यानी कि हमारे पास कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसमें अब स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही कि डाउट्स का मतलब क्या। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने भाई को बुलाना है। अगर मेरा छोटा भाई साथ वाले रूम में है तो मुझे पता है कि मैंने 20 से 30 सेकंड में मैं उसे बुला के ले आऊँगा, यानी कि वो आ सकेगा। अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ से इस शहर से लाहौर से ही कराची गया हुआ है तो क्या मैं उसे जल्दी बुला पाऊँगा? नहीं। तो स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें कोई अगर तो मेरा छोटा भाई साथ वाले रूम में है तो मुझे कोई डाउट्स नहीं है, यानी कि मैं उसे इजीली बुला सकता हूँ। और स्टूडेंट्स, ज़ाहिर सी बात, ऑल दी कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड। तमाम कंडीशंस जो भी प्रॉब्लम में होगी वो हमारे पास क्लियरली फॉर्म में हो और हमें उसका एक क्लियर गोल भी पता लग रहा हो प्रॉब्लम का। ज़ाहिर सी बात हमें चाहिए तीनों चीज़ें पता लगेंगी तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिस होगी तो आप ये समझें कि हमारे पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, first we need to see whether the problem is defined well or not. If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem. वो स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि प्रॉब्लम को देखना क्या वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है।
स्टूडेंट्स इसमें जाहिर सी बात मैंने आप लोगों को बोला है कि हमारे पास सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड फॉर्मेट में होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। अगर तो वो नहीं है वेल डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, तो हमें पता तो लगे कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। तो आइए स्टूडेंट हम चलते हैं कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स क्या है कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन बैकग्राउंड नॉलेज को हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को गेन बैकग्राउंड नॉलेज होती क्या है। We try to know the situations and circumstances in which the problem is happening. In this way, we can identify the given state. It also helps to know what a good solution will look like. How we shall be able to measure the solutions. यानी कि स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि हमें इसके बारे में ये जानना है कि किन सिचुएशन किन किन सर्कमस्टांसिस में हमारी प्रॉब्लम हैपनिंग हुई है, यानी कि हमने उसको ये बताना है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए एक बेस्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि बैकग्राउंड नॉलेज के ज़रिए से, बैकग्राउंड नॉलेज से मुराद कि पुराने किसी भी हमने प्रॉब्लम की बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम कौन कौन से सर्कमस्टांसिस की बेस में आ रही है, यानी कि किन किन वजूहात की बेस पे प्रॉब्लम आ रही है, तो देन हम उसका बेस्ट सोल्यूशन निकाल पाएंगे ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा सब, देखें स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम ही नहीं सबसे पहले ढूंढी तो आप में भी शायद प्लानिंग भी कर लें, सोल्यूशन भी निकाल लें, लेकिन वो आप लोगों का बेस्ट सोल्यूशन नहीं होगा और वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए उसकी नोयत के बारे में जाना जाता है। जाहिर सी बात, एक डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में तशख़ीस ही ना कर पाए, आपकी बीमारी को पकड़ ही ना पाए, तो वो तो ढेर सारी मेडिसिन देता जाएगा। वो कहेगा जाहिर सी बात, एंटीबायोटिक में आप ये भी यूज़ कर लो, ये भी यूज़ कर लो, ये भी यूज़ कर लो। तो जिस तरह से अब देखा जाए कि कोविड-19 की एंडेमिक कंडीशन इस टाइम पूरी वर्ल्ड में छाई हुई है, तो अब पूरी वर्ल्ड में छाई हुई है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंजेक्शन एक चल रहा है, कैमरा बहुत ही कॉमन हुआ है कि बहुत लोगों से सुनने में आ रहा है कि कैमरा इंजेक्शन जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। मैं आप लोगों को स्टूडेंट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कैमरा इंजेक्शन हमारी इम्यूनिटी को तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, लेकिन क्या सबके तमाम के तमाम कोविड-19 के पेशेंट्स कैमरा इंजेक्शंस के लिए रेडी हैं कि नहीं हैं? क्या उनको वो इंजेक्शन किसी फॉर्म में साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर जाएगा? तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही, डॉक्टर्स ही आप लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह की उसको प्रॉब्लम है, किस तरह की उसको बीमारी है, कितना ज़्यादा उसका जो वायरस है फैला हुआ है जिसम में, या उसको लगानी है, एक कैमरा देनी है कि नहीं देनी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर गले ख़राब होने की तो बहुत सारी मेडिसिन हैं। अब जिस तरह से कोई कहता है कि जी मुझे मेरा गला ख़राब हुआ है, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो मैं एविलॉक्स ट्राई कर लूँ। अब जाहिर सी बात जी, डॉक्टर बेहतर जानता है कि वो एविलॉक्स ट्राई करे या एजोमैक्स ट्राई करे। अब डिपेंड करते ही डॉक्टर बताएगा कि किस तरह की उसे प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम को जाहिर सी बात, सबसे पहले वो प्रॉब्लम की तशख़ीस करेगा, देन उसको मेडिसिन रिकमेंड करेगा। तो इसी तरह कंप्यूटर साइंटिस्ट के बारे में भी, अब मेरे पास एक सॉफ्टवेयर आया है, एक प्रॉब्लम आई है, जाहिर सी बात वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम मुझे समझ ही नहीं आ रही, एक क्लाइंट मुझे बताना ही नहीं चाह रहा मुझे किस लैंग्वेज में चाहिए, यानी कि इस प्रॉब्लम की सर्कमस्टांसिस या सिचुएशन किन किन बेस में आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे हैपनिंग हुई है, किन सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन में हैपनिंग हुई है। तो अगर ये चीज़ें मुझे पता नहीं लग रही, गेन बैकग्राउंड नॉलेज में मुझे चीज़ें पता नहीं लग रही, तो मैं उस क्लाइंट को बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे पाऊँगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम किन किन सर्कमस्टांसिस और सिचुएशंस में हैपनिंग हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यूजेस गैसेस की तरफ चलते हैं। अब यूजेस गैसेस में जाहिर सी बात ऑब्जर्वेशन ही करनी होती है। किस तरह की ऑब्जर्वेशन? तो आए हम चलते हैं कि किस तरह की ऑब्जर्वेशन। वी ट्राई टू गैस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। द गैसेस में बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात स्टूडेंट्स, हम पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर हम कुछ ना कुछ गैसेस कर लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि अच्छा जी, अगर मैं इस अपनी
कोई भी इसको मैंने इस तरह से डिफ़ाइन कर पाऊँ, इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर पाऊँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, तो अच्छा इस तरह से ये काम हो सकता है। तो अब यूजेस गैसेस में ज़ाहिर सी बात ऑब्ज़र्व करना चीज़ों के बारे में, उसको रीड करके ऑब्जर्वेशन रीड और राइट फॉर्म में लाना। तो स्टूडेंट्स आज के मुझे इस लेक्चर से इजाज़त दीजिए। अगला टॉपिक प्रोटोटाइप का है, तो हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी हुई है, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ड्रा पिक्चर्स के बारे में बताऊंगा कि हम पिक्चर्स की मदद से कैसे अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है अपनी पिक्चर्स की मदद से, ड्रा पिक्चर्स के कॉन्सेप्ट में। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।